हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आईटीआई में जितने भी ट्रेड हैं फर्स्ट ईयर में उस सब का जो सिलेबस होता है वह सेम ही होता है। बेशक वो मशीनिस्ट ट्रेड हो, फिटर हो, टर्नर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, यानी कोई भी ट्रेड हो, बेशक वो 1 साल का ट्रेड है या 2 साल का ट्रेड है, उनका जो फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस जो होता है वह सेम ही होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला चैप्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके परिचय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उसका जो पहला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का जो यूज होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कन्वेंशन के बारे में। उसका अगला टॉपिक है व्यूइंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट्स, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के सीट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद का टॉपिक है मेथड ऑफ होल्डिंग और प्रिंटेड ड्राइंग सीट एज पर 20 SP 86/2003, यानी कि उसके बाद आपको जो फोल्डिंग और प्रिंटेड ड्राइंग जो होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इस बॉक्स में क्या क्या होता है, कंपास, डिवाइडर, स्केल, डायगोनल स्केल, पेंसिल ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, ड्राइंग पिन और क्लिप्स। दोस्तों, ड्राइंग पिन और जो क्लिप होता है वह ड्राइंग शीट इधर उधर ना हो, इसके लिए हम लोग पिन और क्लिप का यूज करते हैं। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है वो है फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ। इसमें आपको लाइंस, पॉलीगन्स, एलिप्स इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है जियोमेट्रिकल फिगर एंड ब्लॉक विद डायमेंशन। तीसरा है ट्रांसफेरिंग मेजरमेंट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट टू द फ्री हैंड स्केच। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ कोन विथ डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ हैंड टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स, सिंपल फास्टेनर्स। इसमें आपको आ जाएगा नट्स, बोल्ट, रिवेट। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको ट्रेड रिलेटेड स्केच, यानी कि जो ट्रेड में जो भी स्केच बनाना पड़ेगा, जो भी टूल वूल का, उसको पढ़ना पड़ेगा। चौथा चैप्टर है दोस्तों लाइंस। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंट टाइप एंड एप्लीकेशन इन ड्राइंग एज पर BIS 46/2003 के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन और सेक्शन लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग लाइंस ऑफ गिवन लेंथ। इसमें आपको स्ट्रेट और कर्व लाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ड्राइंग ऑफ पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट के डिवीजन करने का मेथड। पाँचवा चैप्टर है आपको ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। इसमें आपको डिफिनीसन, नोमेनक्लेचर एंड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आ जाएगा आपका एंगल मेजरमेंट एंड इट्स टाइप मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। अगला पढ़ना पड़ेगा आपको सर्किल एंड इट्स एलिमेंट। अगला टॉपिक है डिफरेंट पॉलीगन एंड देयर वैल्यू ऑफ इंक्लूड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कम स्क्राइब्ड पॉलीगन। छठा चैप्टर है लेटरिंग एंड नंबरिंग। इसमें आपको सिंगल स्टॉक, डबल स्टॉक, इंक्लाइंड। सातवां चैप्टर है आपका डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डिफिनीशन, टाइप्स एंड मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, फंक्शनल नोमेनक्लेचर एंड ऑक्सिलरी। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग अंडर डायरेक्शनल एलिग्नेट। अगला टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ एरो हेड। उसके बाद का टॉपिक है आपका लीडर लाइन विथ टेक्स्ट,
उसके बाद का टॉपिक है आपका सिम्बॉल्स प्रेसेडिंग द वैल्यू ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंशनल टॉलरेंस। 8वां चैप्टर आपका हो जाएगा साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शनल ऑफ साइज। उसके बाद टाइटल ब्लॉक, इट्स पोजीशन एंड कंटेंट। उसके बाद का टॉपिक है आपका आइटम रेफरेंस ऑन ड्राइंग शीट। 9वां चैप्टर आपका हो जाएगा मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पिक्टोरियल व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू। दोस्तों इसमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना पड़ेगा, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना पड़ेगा, पिक्टोरियल व्यू बनाना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अगला टॉपिक हो जाएगा आपका 10वां चैप्टर है दोस्तों आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपका डिफरेंट सिंबल यूज इन द ट्रेड, जो ट्रेड में सिंबल यूज होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फास्टेनर, रिवेट, बोल्ट्स एंड नट्स। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बार्स एंड प्रोफाइल सेक्शन। उसके बाद आपको वेल्ड, ब्रेज्ड एंड सोल्डरेड जॉइंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट, जो इलेक्ट्रिकल और वायरमैन ट्रेड से होंगे उनको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पाइपिंग, जॉइंट एंड फिटिंग पढ़ना पड़ेगा। 11वां चैप्टर है आपका प्रोजेक्शन। इसमें आपको कंसेप्ट ऑफ एक्सिस, प्लेन एंड क्वाड्रेंट। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा मेथड ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। दोस्तों ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है आपका सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 12वां चैप्टर है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसमें आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दे दिया जाएगा और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। 13वां चैप्टर है आपको रीडिंग और फैब्रिकेशन ड्राइंग। इसमें आपको ड्राइंग के बारे में समझना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा टोटल फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस का चैप्टर, तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। जितने भी ITI में ट्रेड है फर्स्ट ईयर का सिलेबस यही होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी एक ITI का ही स्टूडेंट हैं। थैंक यू दोस्तों।